विदाई से महज कुछ देर पहले दुल्हन अपने प्रेमी संग हुई फरार, बारातियों में मचा हड़कंप। दोस्तों ये पूरा मामला प्रयागराज के कछना थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले नरैना गांव का है। बताते चले कि शादी की रस्में पूरी होने के बाद विदाई से ठीक पहले दुल्हन के फरार होने का मामला सामने आया है। बीते दिनों 12/5/2026 दिन मंगलवार रात को गांव में बारात धूमधाम से आई थी। द्वार चार, जयमाला और 7 फेरे की रस्में देर रात तक संपन्न हुई। बुधवार सुबह जब विदाई की तैयारी चल रही थी तभी दुल्हन अचानक घर से अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। दुल्हन की गायब होने से बारातियों और घर वालों में हड़कंप मच गया। काफी समय तक तलाश करने के बाद भी वह नहीं मिल सके। जैसे ये खबर सामने आती है, क्षेत्र में चर्चा का विषय बन जाती है कि दुल्हन गांव के ही एक युवक के साथ प्रेम प्रसंग था, जिसके साथ वह फरार हो गई। दोस्तों बताते चले कि प्रयागराज के कौंधियारा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सुमऊ का पूरा गांव से बारात चलकर प्रयागराज के करछना थाना क्षेत्र के नरैना गांव में आई थी। बड़े हर्षोल्लास के साथ दूल्हा अपनी बारात लेकर पहुंचता है। बारातियों में काफी हर्षोल्लास था और गाजे बाजे के साथ बाराती नाचते गाते झूमते हुए अपनी बारात लेकर दुल्हन के दरवाजे तक पहुँचते हैं, जहाँ पर द्वार चार का कार्यक्रम, जयमाल का कार्यक्रम और उसके बाद जितने भी मांगलिक कार्यक्रम थे जैसे कि 7 फेरे, ये सारी रस्में संपन्न हो गई। कहा जाए तो शादी की लगभग 99% रस्में संपन्न हो चुकी थी। सुबह का वक्त था जब विदाई का पूरा माहौल था कि थोड़ी देर बाद ही अब दुल्हन की विदाई हो जाएगी। विदाई से महज थोड़ी देर पहले ही दुल्हन अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। जैसे ही दुल्हन के फरार होने की सूचना बारातियों को मिलती है, बारातियों में हड़कंप मच जाता है। काफ़ी देर तक उस नई नवेली दुल्हन की खोजबीन होती है। बाइक से लेकर चारों दिशाओं में लोग बाग निकल जाते हैं और दूर दूर तक उसका कोई अता पता नहीं चलता है, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। अब इधर बारातियों में और लड़की पक्ष में मान मनौवल का कार्य चल रहा था, लेकिन अब दोनों में आपसी मतभेद हो चुका था। मान मनौवल की कोई स्थिति ही नहीं बन रही थी। ऐसे में बारातियों के द्वारा डायल 112 को सूचना दे दी जाती है। तत्काल जो कस्बा इंचार्ज होते हैं वो अपने साथ एक होमगार्ड को लेकर मौका वारदात पर पहुंचते हैं। दोनों पक्षों को आमने सामने बिठाकर और साथ ही गांव के ग्राम प्रधान को बिठाकर इस पूरे मामले में सुलह समझौता का काम किया जाता है। काफ़ी देर तक मान मनौवल चलता है, लेकिन दोनों पक्ष मानने को तैयार नहीं थे। लड़की पक्ष का कहना था कि हमने दहेज में इनको इतना सामान दिया है, ये हमारा सामान वापस कर दे। वहीं पर लड़के पक्ष का कहना होता है कि हमने भी लड़की के लिए इतने आभूषण लाए थे और बारात में हमने इतना कुछ खर्चा किया, तो वो हमारा वापस कर दीजिए। यह सिलसिला इनका लगभग पूरे दिन चला। आखिरकार थक हार कर